वेलकम टू बैक। आप लोग को साइंस क्रेज क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जैव परिक्रम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर अच्छे से तीनों वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये 15 क्वेश्चन को चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो तीनों वीडियो को लगातार देख लीजिए। जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आज हमने जैव परिक्रम का वस्तुनिष्ठ भारतीय भवन में 8 प्रश्न है वो लाए हैं, और जो बिहार बोर्ड के लेकर एग्जाम में पूछा जाता है 8 प्रश्न 7 प्रश्न वो ऐड कर दिए। यानी जैव परिक्रम से हमने 15 सवाल ऐसे बना दिए जो आप भविष्य में आने वाली एग्जाम में अगर जैव परिक्रम से क्वेश्चन पूछता है तो 100% गारंटी है कि ये 15 सवाल से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखिए वो 15 कौन कौन से सवाल हैं। हमको विश्वास है कि अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो को देखे होंगे तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए 15 क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप आंख देखे हाथों हाथ में भावनाओं के साथ ये क्वेश्चन से खेलकर 15 में 14, 15 में 15, 15 में 13 आप जरूर बनाइएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में स्कोरिंग जरूर बताइएगा कि ये 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। बहुत हमें खुशी मिलता है आप बताते हैं हाँ सर उस पिछले वीडियो में हमने कहा कि बताइए इसका आंसर। परमाणु भार बहुत सारे ने हमें आंसर बताया, तो उसी प्रकार से 15 में से आपको कितना सही होता है एक बार जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता हुआ क्या कहलाता है। तो हम बताए थे अगर सड़े गले चीजों पर आश्रित रहे तो उसे हम मृत जीवी कहते हैं। अगर जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे हम स्वापोषी कहते हैं, और जो किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहे उसे परपोषी कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है उसके लिए क्या जरूरत है। क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहता है तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है सूर्य के प्रकाश। जो सूर्य से ये सब सारे हमने वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट बताया है। नेक्स्ट है H2O जो अपने जड़ की मदद से, CO2 वायुमंडल से, यानी इन सब चारों चीज की उपस्थिति में वह स्वापोषी कहलाता है और अपना भोजन बिल्कुल स्वेच्छा रूप से स्वयं बना लेता है, जिसे आप फोटोसिंथेसिस इट मींस प्रकाश संश्लेषण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन से प्रकाश संश्लेषी अंगक है। जब हमने पढ़ा रहा था तो इसके बारे में अच्छा से बताया था। प्रकाश संश्लेषी अगर अंग पूछे तो आप बता दीजिएगा पत्तियां, और अगर अंगक पूछे तो आंसर हो जाएगा हरित लवक। अब यहाँ पे बात आ गई स्टोमाटा। या स्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पेड़ पौधा में। जड़ की मदद से प्रत्येक भाग तक जल जाता है पेड़ पौधा। नेक्स्ट आता है वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिलता जुलता है और स्टूडेंट लोग क्या कहते हैं देखता अच्छा से नहीं है, इसको या इसको कोई मार देता है गलत। तो इसका आंसर जो होगा ए वाला हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन पूछे तो आप 78% बताइएगा, अगर ऑक्सीजन पूछे तो 21% बताइएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो आंसर बताइएगा 0.03%। नेक्स्ट आता है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन को अंतःग्रहण करता है, यानी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कुटपाद। किसके द्वारा ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। अब मोटा मोटी अमीबा से एक आध पॉइंट हम लोग और जान जाते हैं। इसका आकार जो होता है एक प्रकार के अनिश्चित आकार का होता है।
ये अपना आकार इसका फुटपाथ के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। अगर भोजन इसको यहाँ दिखा तो ये फुटपाथ यहाँ पहुंचा देगा, अगर भोजन यहाँ दिखा तो यहाँ पहुंचा देगा। यानी इसका आकार फुटपाथ के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। यह एक प्रकार की एक कोशिकीय जीव है। यह भोजन के रूप में डाइटम जैसे एक कोशिकीय जीव को अंतःग्रहण फुटपाथ की मदद से करता है। नेक्स्ट, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है? ग्रास नली से जुड़ा हुआ था। ये वीडियो में जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे तो अच्छे से हम बताए थे कि ग्रासनी दो भागों में अलग अलग बढ़ जाता है। एक का नाम था निगल द्वार और एक का नाम था कंठ द्वार। तो कंठ द्वार के द्वारा हमारा आवाज आवागमन होता है और निगल द्वार के द्वारा हमारा खाना पचता है, खाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका निगल द्वार। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ग्राहनी भाग है, ये 2022 यानी अभी जो 18 फरवरी को एग्जाम था उसमें ये प्रश्न आया था। समझ में आया? तो ये जो ग्राहनी है वो भाग है छोटी आंत का। किसका भाग है? छोटी आंत का। नेक्स्ट आप लोग 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। तो ये हमने देखा 8 प्रश्न जो हूबहू भारतीय भवन के आपके बुक में मिल जाएगा ये प्रश्न। अब ये ऐसे प्रश्न हैं जो और किताब के निचोड़ कर हमने देखा कि ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न इधर 9वां नंबर प्रश्न, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो ये जो जठर ग्रंथि है ये हमारा अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। अब यहाँ पे बात आ गई है यकृत के और अग्नाशय के, तो साथ साथ इसको भी हम लोग लेके चलते हैं ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। नेक्स्ट आता है अग्नाशय। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जिसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस से स्रावित होता है जो मधुमेह जैसे खतरनाक रोगों से बचाता है। अगर फिर मधुमेह रोग हो जाता है यानी इंसुलिन हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। अगला है वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा क्रिया है, यानी पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है और यह एक प्रकार की शारीरिक क्रिया है, यानी 10 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर मिलती है वह क्या कहलाएगा? सपोज दैट हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत, मान लिया जाए इधर से छोटी आंत तो इधर बड़ी आंत और ये दोनों ऐसे मिल गया, तो इस स्थान के जो मिलने वाला स्थान है उसे हम सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पे मिल जाता है उस स्थान को सिक्कम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिक्कम बोला जाता है। तो आपको बातें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, ये पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर में, कहता है दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी परत है जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं। 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, आहार नाल के सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होता है और इसी भाग में भोजन का पाचन होता है। और मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल की लंबाई अधिक होता है क्योंकि उसके शरीर में सेलुलोज का पाचन होता है, वो घास कुटियां वगैरह को खाती है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कहता है एक वयस्क मानव में दांत की कुल संख्या कितना होता है? तो आप बताइए। दांत की कुल संख्या 32 होता है। और ये जो है 15 नंबर सवाल, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में और एक बार जरूर लिखिएगा कि इस 15 सवाल में से आप कितना सही कर पाए, आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अगर बेहतर चल रहा है तो 15 में 15, 14 जरूर आना चाहिए। तो लास्ट सवाल 15 नंबर, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मानव में कितने जोड़ा लार ग्रंथियां पाया जाता है? लास्ट सवाल, मानव में कितने जोड़ा लार ग्रंथियां पाया जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो पार्ट 5 रहेगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका जैव प्रक्रम चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें।